नमस्कार दोस्तों, तारीख थी 5 अप्रैल 2001। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में गर्मियों का मौसम चल रहा था और उस जमाने में बिजली बहुत जाती थी। पावर कट्स काफी फ्रीक्वेंट थे, इसलिए बहुत से लोग रात में अपनी घर की छत पर जाकर सोते थे। ऐसे ही एक आदमी थे अनिल गोपाल, जो उस 5 अप्रैल की रात को अपने घर की छत पर सोने लग रहे थे। हवा अच्छी चल रही थी तो इन्हें नींद भी अच्छी आई, लेकिन रात के करीब 2 बजे अचानक से इनकी नींद खुलती है। इन्हें पता चलता है कि इन पर हमला किया जा रहा है। इनके पैरों पर और हाथों पर काफी बड़ी खरोंचें लगती हैं। नींद में किसी न किसी तरीके से ये अपने अटैकर से दूर हो जाते हैं, उसे भगा डालते हैं। लेकिन क्योंकि रात का समय था, अंधेरा बहुत ज्यादा था, इन्हें ज्यादा दिखता नहीं है कि एक्चुअली में किसने इन पर हमला किया था। इन्हें बस दूर अंधेरे में एक बंदर जैसी दिखने वाली चीज गायब होती हुई दिखती है। क्या वो चीज थी? क्या वो क्रीचर था जिसने इन पर हमला किया था? नहीं पता। 2 हफ्ते तक चीजें शांत रहती हैं, लेकिन फिर 18 अप्रैल को इनके पड़ोस में एक और ऐसा केस होता है। विनोद नाम के व्यक्ति अपनी छत पर सो रहे थे कि रात के 3:15 पर अचानक से इनकी भी नींद खुलती है। इन पर भी हमला किया जा रहा होता है किसी के द्वारा। विनोद भी कहते हैं कि इन्हें दिखा नहीं अंधेरे में कि एग्जैक्टली कौन इन पर हमला कर रहा था, लेकिन कोई मॉन्की जैसा दिखने वाला क्रीचर था। इससे पहले कि यहां रहने वाले लोग थोड़ा सोच पाते कि ये क्या होने लग रहा है, अगली ही रात को एक और ऐसा इंसिडेंट होता है। रहस्युद्दीन नाम के आदमी अपनी हट में सो रहे थे कि उन पर भी हमला किया जाता है एक बंदर जैसे जीव के द्वारा। ये इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड होते हैं इस हमले में कि इन्हें 21 दिन तक रिकवरी में बिताने पड़ते हैं, जिससे पहले कि ये वापस काम करने आ सके। और देखते ही देखते ये काले बंदर का आतंक पूरी दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज पर फैल जाता है। अगले कुछ दिनों में कई सारे ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं जहां पर हमला किया जा रहा है लोगों के ऊपर। कुछ के हाथों पर, कुछ के पैरों पर खरोंच आई है, कुछ को काटा गया है किसी चीज के द्वारा। नहीं, हमने देखा नहीं उससे अंदाजा ये करा, जब दिखाई नहीं पड़ रहा तो जमीनी से तो नोच रहा है, इतना छोटा है वो अंधेरे में शिकार करता है। और हर तरफ से रिपोर्ट आने लगती है कि जो भी ये मिस्टीरियस जीव हमला करने लग रहा है, ये आधा आदमी है आधा बंदर है। ये कोई मॉन्की मैन है, कोई काला बंदर। Does the monkey man actually exist in our capital? अपनी को बंदर तो हम आज भी कहते हैं, लेकिन बंदर को मानव कहने की प्रथा तो 2001 में चली टेलीविजन चैनलों में। मंकी 8-2 इंच का, एक पूरे बदन पे काले काले बाल, नाखून उसके ऐसे चमक रहे थे जैसे चाकू। अप्रैल और मई 2001 के बीच में दिल्ली पुलिस को कम से कम 100 ऐसी कॉल्स आती हैं जहां पर लोग रिपोर्ट करते हैं कि उन पर हमला किया गया है मंकी मैन के द्वारा। शुरुआती कुछ हमले गाजियाबाद में हुए थे, लेकिन उसके बाद रिपोर्ट्स आने लगी ईस्ट दिल्ली से, नोएडा से और धीरे धीरे दिल्ली के बाकी एरिया से भी। टोटल में 65 से ज्यादा अलग अलग लोकेशंस थी जहां से कॉल्स आई थी, जहां से हमले रिपोर्ट किए गए थे। हर हमले की कहानी वही सेम होती थी। बीच रात में जब लोग अपनी घर की छत पर सो रहे होते थे या घर के बाहर सो रहे होते थे, मंकी मैन उन पर आकर हमला करता था अचानक से, और इमीडिएटली उसके बाद गायब हो जाता था अंधेरे में। ना कोई उसके फुटप्रिंट्स मिलते, ना कोई उसका ट्रेस मिलता, बस लोगों की बॉडी पर खरोच, इंजरीज के मार्क, कहीं पर बाइट्स के मार्क। इस मंकी मैन ने दिल्ली में इतना आतंक और इतना डर फैलाया कि 3 लोगों ने अपनी जान भी खो दी। जब किसी मोहल्ले में लोगों को लगता था कि मंकी मैन आ गया है, तो लोग चिल्लाकर कहते थे, काला बंदर आ रहा है, काला बंदर आ रहा है, भागो यहां से, और लोग भागने लगते। पैनिक और केओस में आकर कभी खुद ही से ही अपने आप को चोट लगा बैठते, कभी डर में आकर घर में छुप जाते। तो कुछ ऐसे भी केसेस मिले जहां पर लोग छतों से ही कूद गए नीचे। दर्जनों लोगों को हड्डियों के फ्रैक्चर हुए इसकी वजह से। एक इंसान की इस तरीके से मौत भी हो गई कि वो अपनी घर की छत से नीचे कूद गया। एक प्रेग्नेंट औरत की भी ऐसी मौत हुई जब वो मंकी मैन के डर में आकर सीढ़ियों से स्लिप करके नीचे गिर गई। उस औरत ने सिर्फ एक परछाई देखी थी और उस औरत को लगा कि रात में ये मंकी मैन आ रहा है। इतनी सारी रिपोर्ट्स के बावजूद भी किसी ने उस मंकी मैन को ढंग से करीब से नहीं देखा था। ज्यादातर लोग कहते कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, लेकिन हमने बस उसकी एक छोटी सी झलक देखी। तो अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग वो मंकी मैन एक्चुअली में दिखता कैसा था, इसकी अलग अलग डिस्क्रिप्शंस थी। सबसे पहली डिस्क्रिप्शन मंकी मैन की एक्चुअली में एक आदमी की तरह ज्यादा थी, एक बंदर की तरह कम थी। अजय नाम के एक आदमी थे जो वन ऑफ द फर्स्ट विक्टिम्स रहे थे इस मंकी मैन के अटैक के। उनके अकॉर्डिंग मंकी मैन का जो कंप्लेक्शन था काफी फेयर था, काफी साफ स्किन कलर था, ब्लू आईज थी उसकी, एक बड़ी सी नाक थी, और ये कहते थे कि वो नेपाली ओरिजिन का था। कैसा था दिखने में? दिखने में उसका गोरा रंग था, और जैसे नेपाली होते हैं, चाइनीज नेपाली, वैसा चेहरा था उसका, मोटी मोटी नाक थी उसकी,
आंखें भी काफी बड़ी थी, नीली आंखें थी उसकी। लेकिन बाद के जो विक्टिम्स थे इन हमलों के, उनके अकॉर्डिंग वो बंदर जैसा ज्यादा था। कुछ कहते हैं कि ये मंकी मैन बहुत ही हट्टा कट्टा था, 8 फीट लंबा था। कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ 4 से 5 फीट लंबा था। कुछ के अकॉर्डिंग तो ये सिर्फ एक बिल्ली जितना छोटा भी था। लेकिन एक डिस्क्रिप्शन जो शायद सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई मंकी मैन की, वो ये थी कि ये मंकी मैन एक हेलमेट पहने रखता था सर पर, एक टी शर्ट थी जिस पर 3 बटन थे। पहला बटन उस आदमी को बंदर बना देता था, दूसरा उसे सुपर स्ट्रेंथ देता था, और तीसरा उसे गायब कर देता था, इनविजिबल बना सकता था। इस मंकी मैन के अपेरेंटली बहुत ही बड़े बड़े शार्प मेटालिक नाखून थे जिससे लोगों को ये खरोचता था। बताया जाता था कि इसकी आंखें लाल कलर की हैं और ये बहुत ही ऊंचा जंप कर सकता है। 20-20 फीट ये जंप कर सकता था एक छत से दूसरी छत पर। पॉसिबल रीजन जो उस समय में पॉपुलर हुआ था, ये मानते थे लोग कि उसके पैरों में स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। कुछ डिस्क्रिप्शंस ये भी कहती थी कि उसके हाथों में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है। लेकिन ये जो हेलमेट और मेटालिक नाखून वाली डिस्क्रिप्शन मैंने बताई, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर रही थी। बस बात इतनी थी कि हर एक नए इंसिडेंट के साथ साथ ये मंकी मैन की डिस्क्रिप्शन और ज्यादा सुपर नेचुरल बनती चली जाती थी। शुरुआत में ये एक आदमी से लेकर बंदर बन गया और फिर कोई सुपर नेचुरल सुपर ह्यूमन बन गया। अब क्योंकि इतनी सारी अलग अलग डिस्क्रिप्शंस इसकी पॉपुलर हुई मीडिया में और लोगों के सामने, तो लोगों को लगने लगा कि ये कोई ऐसा बहरूपिया है जो एक्चुअली में अपने फेस बदल सकता है। जान पूछ के अपनी अपीयरेंस बदलता था ताकि लोगों को मिसलीड कर सके और कंफ्यूज कर सके। 14 मई 2001 को लोकल अखबारों में सबसे पहली रिपोर्ट आई इस मंकी मैन को लेकर, और उसके बाद मंकी मैन के जो केसेस थे वो एक्सपोनेंशियली ऊपर गए। मेन स्ट्रीम अखबारों ने, मेन स्ट्रीम न्यूज चैनलों ने इसके बारे में रिपोर्ट करना शुरू किया। अगले 2 हफ्ते तक बड़े बड़े न्यूज चैनल्स का ये सबसे बड़ा कवर किया जाने वाला टॉपिक था। उस समय के सबसे पॉपुलर न्यूज चैनल्स हुआ करते थे स्टार न्यूज और आज तक। मीडिया के जरिए इस मंकी मैन की कहानी और लोगों तक पहुंची और लोगों में डर और बढ़ता चला गया। कुछ न्यूज चैनल्स ने टीम्स भी बनानी शुरू करी अपने रिपोर्टर्स और कैमरामैन की, और उन्हें तैनात करना शुरू किया मंकी मैन के हॉटस्पॉट एरियाज पर। दिल्ली में वो एरियाज जहां पर मंकी मैन सबसे ज्यादा देखा गया था। इन टीम्स को कहा जाता था कि रात भर बाहर रहें, अपने कैमरा को ऑन रखें, देखते रहें कहीं कोई मंकी मैन का हमला तो नहीं हो रहा, ताकि उसे कैप्चर कर सके, उसे फोटो पर लिया जा सके, वीडियो लिया जा सके उस चीज का। अनफॉर्चुनेटली कैमरा पर कुछ भी कैप्चर नहीं हुआ, लेकिन लोगों के अंदर का जो डर था वो पैरानोया में बदल चुका था। लोगों ने बाहर सोना बंद कर दिया था, लेकिन लोग इतने पैरानॉइड थे कि छोटी छोटी चीजों को लेकर वो किसी परछाई को देखते या कुछ आवाज सुनते रात को सीधा पुलिस को फोन मिला डालते। कुछ लोगों के ग्रुप्स फॉर्म होने लगे कि हम अपने यहां पर लाठियां लेकर, कुछ हथियार लेकर रात भर घूमते रहेंगे, अगर हमें कोई भी मंकी मैन दिखा तो उसे पीटेंगे। इन विजिलेंटी ग्रुप्स के अंदर भी पैरानोया इस हद तक बढ़ चुका था कि कोई भी बेगुनाह आदमी को पकड़कर वो मारने लग गए। एक ऐसे इंसिडेंट में 150 लोगों के ग्रुप ने एक इंसान पर हमला किया, ये सस्पेक्ट करते हुए कि वो मंकी मैन था। बाद में पता चला वो बेगुनाह था। एक और ऐसे इंसिडेंट में दिल्ली में एक वैन ड्राइवर जो बहुत सुबह सुबह अपनी वैन चलाने लग रहा था, उस पर हमला किया गया विजिलेंटी ग्रुप्स के द्वारा और उसकी कई हड्डियां भी टूट गई। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक ऐसा केस हुआ जहां पर रघुनाथ पाठक नाम के एक आदमी पर हमला किया गया, उनके ही भाई के द्वारा, क्योंकि उनके भाई को लगा था कि वो मंकी मैन है। अब जाहिर सी बात है, जब चीजें इस हद तक पहुंच चुकी थी तो पुलिस को भी यहां पर इन्वॉल्व होना पड़ा। लेकिन पुलिस करती तो क्या करती, उनके पास कोई प्रॉपर डिस्क्रिप्शन तो थी नहीं मंकी मैन की। तो दिल्ली पुलिस ने पहले डिसाइड किया कि वो विक्टिम से बात करेंगे और एक स्केच बनाने की कोशिश करेंगे मंकी मैन का, विक्टिम्स के दिए गए डिस्क्रिप्शंस पर। तो दिल्ली पुलिस ने 2 स्केचेस बनाए इस मंकी मैन के और पब्लिक के सामने लाकर रखे। उनके अकॉर्डिंग मंकी मैन या तो ऐसा दिखता था या ऐसा दिखता था, या इनके बीच में ऐसा सही कुछ। इनमें से एक स्केच में आदमी का मुंह चौड़ा था, नाक बड़ी थी, दूसरे स्केच में आदमी का मुंह नैरो था, मूछें थी और एक सनग्लासेस पहने हुए थे। दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग ये मंकी मैन आदमी ज्यादा था, मंकी कम। अनफॉर्चुनेटली इससे ज्यादा क्लियर कट स्केच कोई बना नहीं। क्या करें, उस जमाने में कोई स्किल शेयर थोड़ी था लोगों के पास जिस पर वो अच्छी ड्राइंग बनाना और अच्छी स्केचिंग करना सीख पाते। मजाक कर रहा हूं, लेकिन आज के दिन आपके पास स्किल शेयर जरूर अवेलेबल है, जहां पर आप ढेर सारी स्किल्स सीख सकते हैं, जैसे गार्डनिंग, प्रोडक्टिविटी, वीडियो एडिटिंग, कुकिंग, DIY डेकोर, ड्राइंग और स्केचिंग भी। स्किल शेयर एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जहां पर आपको हजारों ऐसी क्लासेस मिलेंगी जिसे क्यूरेट किया गया है इंडस्ट्री लीडर्स और एक्सपर्ट्स के द्वारा। मुझे पर्सनली भी स्किल शेयर इस्तेमाल करना काफी पसंद है। मैंने यहां से काफी सारी स्किल्स सीखी है, जैसे कि प्रोडक्टिविटी हो गया और यूट्यूब एनालिटिक्स का भी हो गया। यहां पर आपको इंडियन क्रिएटर्स के द्वारा भी क्लासेस मिलेंगी, जैसे कि एलिसिया सूजा की इलस्ट्रेशन क्लास और एकता चौधरी की गार्डनिंग क्लास। और शायद से सबसे अच्छी चीज ये है कि यहां पर सारी क्लासेस एड फ्री हैं, तो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आप लर्निंग पर फोकस कर सकते हैं। और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा इनकी पूरी लाइब्रेरी ऑफ क्लासेस का एक अफोर्डेबल कॉस्ट पर। स्किल शेयर के एनुअल सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट 1800 रुपए पर ईयर से भी कम है, यानी महीने के अराउंड 150 रुपीज।
एक ऑनलाइन फूड ऑर्डर इससे ज्यादा कॉस्ट कर जाता है। और क्योंकि स्किलशेयर ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया, आप में से पहले 1000 लोगों को 1 महीने का फ्री ट्रायल मिलेगा स्किलशेयर यूज करने का, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो जाइए एक्सप्लोर कीजिए अपनी क्रिएटिव जर्नी को। और अब टॉपिक पर वापस आते हैं। मंकी मैन के इंसिडेंट्स जैसे जैसे बढ़ते गए, दिल्ली पुलिस ने 3000 पुलिस ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया रात में मंकी मैन के हॉटस्पॉट्स पर। एडिशनली इन्होंने यह भी इंश्योर किया कि जहां जहां ये हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर कम से कम बिजली ना जाए, पावर सप्लाई जो है वो अनइंटरप्टेड आती रहे, जिससे कि ये प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी हमलों की रिपोर्ट्स बंद नहीं हुई। इसलिए 17 मई को फॉर्मर दिल्ली पुलिस कमिश्नर अजय राज शर्मा ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया उस इंसान के लिए जो मंकी मैन को पकड़ कर लाएगा या कुछ ऐसी चीजें बताएगा जिससे कि मंकी मैन पकड़ा जा सके। लेकिन इसके बाद भी मंकी मैन का कुछ अता पता नहीं चला। काले बंदर का यह राज एक राज बनकर रह गया। लेकिन आगे क्या हुआ? 25 मई 2001 के बाद दोस्तों, मंकी मैन के जो इंसिडेंट्स थे वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लग गए। हुआ क्या कि दिल्ली पुलिस ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू किया उन लोगों के खिलाफ जो झूठी कॉल्स करेंगे पुलिस को। उन्होंने पब्लिक में वार्निंग इशू करी कि जो भी यहां पर रूमर्स फैलाएगा और पुलिस को मिसलीड करने की कोशिश करेगा इस मंकी मैन को लेकर, हम उसे जेल में भेज देंगे। और पता चला कि 397 कॉल्स जो पुलिस ने रिसीव करी थी इस मंकी मैन को लेकर, उनमें से 303 कॉल्स फेक कॉल्स थी। कुछ लोगों को एक्चुअली में अरेस्ट भी किया गया यहां पर फेक रूमर्स फैलाने के लिए। ईस्ट दिल्ली से 2 लोग अरेस्ट हुए। एक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डॉक्टर थे जिन्होंने अपने डॉक्टर्स ग्लव को लिया, उसे इन्फ्लेट किया, ब्राउन पेंट से पेंट करके अपनी बैल्कनी से नीचे फेंक दिया और फिर कहा अपने पड़ोसियों को कि ये देखो, ये तो मंकी मैन का हाथ था। इनकी अरेस्ट के बाद लोग अब डर में आ गए कि हम यहां पर कहीं ऐसी फर्जी चीजें बोलेंगे तो पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी, और अगर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होगा मंकी मैन को लेकर तो भी पुलिस शायद हमें अरेस्ट कर ले, इसलिए हम चुप ही बैठे रहते हैं। फिर 2-3 हफ्ते बाद मीडिया ने भी इंटरेस्ट लूज कर दिया इस स्टोरी से, जैसे कि हमेशा होता ही है। और धीरे धीरे कुछ हफ्तों कुछ महीनों बाद मंकी मैन के इंसिडेंट्स पूरी तरीके से बंद हो गए। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है, क्या है ये मंकी मैन की मिस्ट्री? एक्चुअली में क्या हुआ था यहां पर? कौन था ये काला बंदर जिसने आतंक मचा दिया था दिल्ली में साल 2001 में? अगर आप उस समय में थे, मुझे तो याद है ये, बचपन में मैं भी कहानियां सुना करता था काले बंदर की। अगर आप 90s में पैदा हुए और दिल्ली में ही रहते थे तो आपको भी ये चीजें शायद याद हो। इस मिस्ट्री के पीछे कोई इतना बड़ा रहस्य नहीं है, बल्कि शायद एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसे कहा जाता है मास हिस्टेरिया। अगर आप जून 2001 में दिल्ली में डरी हुई जनता से जाकर पूछते कि इस मंकी मैन का हुआ क्या, तो कुछ लोग आपको जवाब देते अपनी कहानियां बनाकर। कुछ बड़ी भयंकर थ्योरीज निकली थी इसको लेकर। कुछ लोग कहते थे कि अमेरिका, चाइना या पाकिस्तान का हाथ था इसके पीछे। कुछ का मानना था कि मंकी मैन एक जंगल में जाकर गायब हो गया और ह्यूमन सिविलाइजेशन से दूर चला गया। कुछ का मानना था कि मंकी मैन एक्चुअली में एक एलियन था जो बाहर से आया था, अब वापस चला गया। लेकिन कुछ का कहना था कि वो देश के किसी और एरिया में भाग गया है। 27 मई 2001 को असम से केसेस सुनने को मिले कि एक हाफ मैन हाफ वुल्फ कोई क्रीचर घूमने लग रहा है और आतंक मचा रहा है। अटैक करने से पहले ये गायब हो जाता है, क्रीचर इनविजिबल है। तो लोगों ने ये थ्योरी बनाई कि मंकी मैन एक्चुअली में दिल्ली से अब असम चला गया है। उसके बाद अगले साल 2002 में मुंबई से भी ऐसे ही सिमिलर केसेस सुनने को मिले। लेकिन साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग इन सारे इंसिडेंट्स को मास हिस्टेरिया कहा जाता है या फिर मास साइकोजेनिक इलनेस। ये एक ऐसा फिनोमेना है जहां पर एक ग्रुप ऑफ लोग कोई अनयूजुअल इरैशनल बिहेवियर करते हैं, कुछ इलॉजिकल चीजों में मानने लग जाते हैं या कुछ इरैशनल फीलिंग्स होने लगती हैं उनको। इस इलनेस को काफी कंटेजियस बताया जाता है कि ये लोगों में बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आपको बॉडी में होती है, बल्कि एक तरीके का ह्यूमन बिहेवियर है जो लोगों में देखने को मिलता है। मास हिस्टेरिया टाइटली निट कम्युनिटीज में सबसे ज्यादा फैलता है, जो कम्युनिटीज बहुत साथ में एक दूसरे के साथ रहती हैं। इंडिया में मोहल्ले में रहने वाले लोग, जॉइंट फैमिलीज में रहने वाले लोग कह सकते हैं। और ये ट्रिगर हो सकता है स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के थ्रू। नई दिल्ली के गुरु तेज बहादुर हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर एस.के. वर्मा और डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव ने इन 397 कॉल्स को इन्वेस्टिगेट किया जो मंकी मैन अटैक्स को लेकर की गई थी, और इन्होंने पाया कि इनमें से सिर्फ 51 कॉल्स ऐसी थी जो इन्वेस्टिगेशन के वर्थ थी, जिनमें मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत थी। इन्होंने अपनी स्टडी करी और उसमें बताया कि ये जो मंकी मैन का केस है ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है मास हिस्टेरिया का। इन्होंने अपनी स्टडी को बाद में जाकर इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी पब्लिश किया साल 2003 में। इनके अकॉर्डिंग मास हिस्टेरिया का कोई भी केस होने के लिए कोई ट्रिगर होना चाहिए, कोई स्मेल, कोई साइट, कोई साउंड। मंकी मैन के केस में ये एक परछाई थी, लोगों को लगता था कि एक मंकी मैन दिखा है, तो कोई भी आवाज आ गई, कोई भी परछाई दिख रही है रात में अंधेरे में, ये ट्रिगर बन जाता था। लोगों के अंदर डर फैलता,
ये डर एक वायरस की तरह था। ये डर फैमिली मेंबर्स में, पड़ोसियों में, नेबरहुड्स में बहुत ही आसानी से फैलता। ये पैनिक और फियर की जो फीलिंग्स हैं, जो बिहेवियर्स लोगों में दिखे, ये इतनी तेजी से क्यों फैले, इसके पीछे भी कुछ रीजनिंग्स बताई जाती हैं डॉक्टर्स के द्वारा। उनका कहना है कि ये इंसिडेंट सबसे पहले तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरिया में हुए। दूसरी चीज, 94% जो विक्टिम्स थे इन इंसिडेंट्स के, वो गरीब सेक्शन से आते थे सोसाइटी के। ईस्ट दिल्ली के सबसे गरीब इलाकों में से थे। 89% ये केसेस उन लोगों के साथ हुए थे जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के थे। तो जो लोग इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, वो ज्यादा सुपरस्टिशियस होते हैं, ज्यादा अंधविश्वास में मानते हैं। लॉजिक का इस्तेमाल करने की जगह वो अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करने लगते हैं। और जब उनके आसपास रहने वाले लोग, पड़ोस वाले लोग भी एक बनावटी कहानी में यकीन करने लग जाते हैं, तो वो भी उसे सच मान बैठते हैं। जैसे जैसे और लोगों को पता चला कि मंकी मैन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, और केसेस इसके सामने आने लगे। लोगों को लगा कि हमने भी देखा है मंकी मैन को, हमने भी वो परछाई देखी थी, शायद वो मंकी मैन ही होगा। तीसरा, डॉक्टर्स का कहना है कि इंडियन मीडिया ने यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस वायरस को स्प्रेड करने में। 2001 वो समय था जब नए न्यूज चैनल्स, जो प्राइवेट न्यूज चैनल्स थे, वो जस्ट एस्टैब्लिश हुए थे। कई सारे नए न्यूज चैनल्स एक दूसरे के साथ मैक्सिमम व्यूअरशिप के लिए कंपीट कर रहे थे, तो ये न्यूज को इन्होंने सेंसेशनलाइज करना उसी टाइम से ही शुरू किया था। उस समय में बहुत से लोग मीडिया पर आना भी चाहते थे, न्यूज में अपने आप को देखना भी चाहते थे, तो बहुत से लोग ये झूठी कहानियां बनाकर मीडिया के सामने आ जाते थे कि हाँ, हमने भी देखा है मंकी मैन, हमें भी टीवी पर आने का मौका मिल जाएगा अगर हमें न्यूज चैनल वालों को जाकर बताया तो। दूसरी एक चीज ये भी थी कि साल 2001 का वो ऐसा जमाना था कि जनता ने डीडी न्यूज छोड़कर प्राइवेट न्यूज चैनल्स को देखना जस्ट अभी अभी शुरू ही किया था। तो बहुत से लोग, ऑलमोस्ट हर कोई न्यूज चैनल्स में अंधाधुंध विश्वास करता था। आज के दिन हम सब जानते हैं कि न्यूज चैनलों पे बिल्कुल यकीन नहीं किया जा सकता, ये जो भी बकवास करते हैं। लेकिन आज से 20 साल पहले लोग थोड़े भोले थे, उन्हें पता नहीं था कि न्यूज चैनल्स पे विश्वास नहीं कर सकते हम। तो जो भी न्यूज पर दिखाया जाता था, लोग उसमें यकीन कर लेते थे और लोगों को लगता था कि भाई न्यूज में दिखाया जा रहा है एक काला बंदर है, एक मंकी मैन है, तो ये चीज सच ही होगी। पुलिस ने एक्चुअली में मीडिया पर भी ब्लेम डाला इस मास हिस्टेरिया के पीछे। अब मीडिया से हटके डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि मास हिस्टेरिया के केसेस सबसे ज्यादा उन लोगों में दिखाई देते हैं जिनकी जिंदगी में कुछ साइकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल स्ट्रेस आ रहा हो। तो डेटा में यह चीज भी देखने को मिली। 2/3 केसेस मंकी मैन के अटैक्स के एक्चुअली में हुए थे 20 से 30 साल के आदमियों के खिलाफ, मेल्स के खिलाफ। और ये वो लोग थे जो लो इनकम जॉब्स में काम करने लग रहे थे। तो स्ट्रेसफुल जॉब्स करते थे ये, फिजिकल स्ट्रेस इनकी लाइफ में काफी ज्यादा था, और गर्मियों का मौसम चल रहा था, बिजली बहुत जा रही थी, तो इन्वायरमेंट से भी काफी ज्यादा स्ट्रेस था, हीट वेव और पावर कट्स की वजह से। तो इन सारे अलग अलग रीजंस की वजह से ये मंकी मैन का इंसिडेंट एक परफेक्ट केस बन गया मास हिस्टेरिया का। डॉक्टर्स का कहना है कि मास हिस्टेरिया के केसेस जितनी तेजी से फैलते हैं सोसाइटी में, उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरने लग जाते हैं, और एग्जैक्टली यही चीज हुई। सिर्फ 1-2 महीने बाद मंकी मैन सबके मन से गायब हो गया। अच्छा, अब एक सवाल शायद आपके मन में आ रहा होगा कि अगर ये काले बंदर का पूरा फिनोमिना लोगों के मन में ही था, तो उन केसेस का क्या जहां पर लोगों के हाथ पैरों पर खरोच लगी थी, बाइट्स के मार्क हुए थे। बात यह थी दोस्तों कि जो इंजरी मार्क्स थे लोगों को, वो एक्चुअली में असली थे। दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी थी, डॉक्टर्स को भी बुलाया था इस चीज को लेकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि एक्चुअली में जो लोगों को चोट लगी हुई है, खरोचे आई हुई हैं, ये असली है कि नहीं है। तो डॉक्टर्स ने भी मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद बताया कि हाँ, ये सच जरूर है। लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि ये चोट जो लगी है, ये किसी जानवर के द्वारा जरूर लगी, लेकिन कोई ये सुपर नेचुरल मंकी मैन नहीं था जिसके मेटल के क्लॉज थे, बल्कि ये चूहों और स्ट्रे डॉग्स के बाइट मार्क्स थे। और ज्यादातर जो खरोचे आई थी लोगों को, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो ब्लंट ऑब्जेक्ट से लगी थी। यानी लोग पैनिक में आकर जब इधर उधर भागने लगे तो चीजों से जाकर टकरा गए, वहां से जाकर खरोचे लगी, कहीं पर गिर गए। एक और फैक्ट जो इस चीज की ओर इशारा करता है कि ये 2/3 मंकी मैन के जो इंसिडेंट्स हुए, ये मिडनाइट और 6 AM के बीच में हुए, और वो भी तब हुए जब बिजली चली जाती थी, लोग सो रहे होते थे। तो लोग नींद में उठकर पैनिक में भागने लगते, कहीं पर टकरा जाते, चोट लग जाती, खरोचे आ जाती। बस इतनी सी ही बात थी। इंडियन रैशनलिस्ट एसोसिएशन का तो यह भी कहना है कि कुछ मंकी मैन के जो केसेस थे वो मास सेल्फ डिल्यूजन के केसेस थे। उन्होंने ये कहा कि कुछ इंजरीज लोगों ने जानबूझकर खुद से लगवाई थी, क्योंकि कुछ अटेंशन सीकिंग लोग थे जो मीडिया में अटेंशन चाहते थे, मंकी मैन के इंसिडेंट्स का इस्तेमाल करके खुद रिकॉग्निशन गेन करना चाहते थे और अपनी कोई आइडेंटिटी बनाना चाहते थे। बाद के कुछ समय में दिल्ली पुलिस ने यह भी सस्पेक्ट करना शुरू किया कि जहां से
से हमें सबसे ज्यादा मंकी मैन के इंसिडेंट्स की कॉल आने लग रही है, वो एरियाज हैं जहां पर बिजली सबसे ज्यादा जाने लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग हमें कॉल करते हैं क्योंकि ये जानते हैं हम सेफ्टी बढ़ाने के लिए वहां पर बिजली रिस्टोर कर देंगे और बस ये अपने एरिया की बिजली वापस चाहते हैं। जब भी किसी मोहल्ले में एक पावर कट होता था वहां से कॉल आनी शुरू हो जाती थी, तो पुलिस ने देखा कि लोगों के लिए आसान तरीका बन गया था बिजली वापस लाने का। इंटरेस्टिंगली ये चीज एक्चुअली में हुई भी थी। सिटी अथॉरिटीज इस चीज का काफी ध्यान रखते थे कि जहां से मंकी मैन के केसेस आ रहे हैं वहां पर बिजली वापस रिस्टोर कर दो ताकि सिचुएशन शांत हो सके और लोग वापस जाकर अपने घर में सो सके। यही रीजन था कि बाद में दिल्ली पुलिस ने कहा कि कोई फालतू में हैवी कॉल करेगा, हमें झूठी कहानियां सुनाएगा कि मंकी मैन का हमला हुआ है, हम उसे जेल में डाल देंगे। और एक्चुअली में पुलिस ने कुछ लोगों को जेल में भी डाला, जिसकी वजह से लोगों के मन में थोड़ा डर बैठा कि हम फालतू की कॉल्स नहीं करेंगे और ये केसेस आने कम हुए। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कल्चरल फिनोमेना था दोस्तों, जिससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। इसी चीज को उस फिल्म में भी डिपिक्ट किया गया था जो अभिषेक बच्चन की दिल्ली 6 मूवी आई थी। और अगर आप सोच रहे हो कि ये मास हिस्टेरिया के कोई और भी एग्जांपल्स मौजूद हैं क्या, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जरूर है। इसका शायद से सबसे फेमस केस है इंग्लैंड का 1837 से लेकर 1904 तक का स्प्रिंग हील्ड जैक को लेकर, जहां पर लोगों को लगता था लंदन में कि एक कोट पहने आदमी घूमता है जिसकी लाल आंखें, मेटल की उंगलियां हैं और ये खरोच मारता है औरतों को। कभी इसका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। इसके अलावा इंडिया से ही एक और एग्जांपल है 2017 के ये चोटी काटने वाले इंसिडेंट जो हरियाणा दिल्ली के आसपास हुए थे, जहां पर बहुत सी औरतों ने रिपोर्ट किया कि वो बेहोश हो जाती थी और जब वो वापस से आंखें खोलती तो उन्हें दिखता कि उनकी चोटी किसी ने काट दी। हमेशा की तरह वही सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। ये बेसिकली उन एरियाज में होता है जहां पर लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, गरीब परिवारों से होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इतना ज्यादा नहीं होता, ज्यादा सुपरस्टिशियस लोग होते हैं, कोई साइकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो रहा होता है और अफवाहों का, मीडिया का कहीं ना कहीं रोल दिखता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, टाइम ट्रैवलर वाली मिस्ट्री का वीडियो भी जाकर आप यहां पर देख सकते हैं। स्किल शेयर को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।